जैन स्टूडेंट्स स्मॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री के फाउंडेशन की, जिसमें आज का हमारा जो सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट के वीडियो में हमने देखा था कि जो मैटर है ना, जो द्रव्य है, पदार्थ है, जिसको मैटर कहते हैं ना, इसके बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो पदार्थ है ना, इसको हमने क्या कहा था कि जितनी भी वस्तुएं होती है वो सभी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अब जो पदार्थ होती है उसको हमने दो भागों में कैटेगरी में पढ़ने के लिए बोला था। और जो ये पदार्थ है, ये जो मैटर है ना, इसको हमने भौतिक गुण के आधार पर यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हमने स्टडी कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार क्लास जाके देख लीजिए। डे बाय डे अगर क्लास देखोगे तो आपको केमिस्ट्री का जो डर है ना, वो खत्म हो जाएगा और आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। कल हमने देखा था भौतिक गुण में पदार्थ की 5 अवस्थाएं पढ़ी थी। पहली अवस्था सॉलिड यानी ठोस, जिसको यानी जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उनके कणों के बीच स्पेस बहुत कम होता है, नहीं होता है, और उनके कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। ये सारी चीज घनत्व ज़्यादा होता है, ये ठोस के गुण थे। लिक्विड, ये एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ठोस से थोड़े कम गुण होते हैं, यानी कणों के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा। गैस के कण, गैस यानी तीसरी अवस्था गैस, जिसमें कणों के बीच की दूरी जो है ना बहुत ही ज्यादा होगी। कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम होगा, बहुत कम, न कि बराबर। घनत्व बहुत कम। ये सारे गुण हमने देखे थे। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था के बारे में हमने देखा था कि जब किसी भी गैस को बहुत ज्यादा ताप लगा जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में गर्म किया जाए, तब उसके चितड़े चितड़े हो जाते हैं, यानी वो एक आयनिक फॉर्म में परिवर्तन हो जाती है, जिसे हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मा। जैसे कि बिजली कड़कती है तो बिजली एक आयन के रूप में व्यक्ति को चितड़े चितड़े कर देती है। तो एक हमारी भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई भी पदार्थ है जब आयनों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में बात की थी, जिसे सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी। और ये एक अवस्था ऐसी थी जिसमें हमने कहा था कि 3 प्रकार की गैसों को ठंडा किया, बहुत ज़्यादा ठंडा किया, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड जब ठंडा हो गया था, तब ये जो अवस्था है वो हमें प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं हम रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इसे कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक जो गुण है, इसके आधार पर पदार्थ को हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। कितने अवस्थाओं में बांट सकते हैं? 3 प्रकार के हम वर्गीकरण इसका कर सकते हैं। सबसे पहले तत्व, तत्व जिसे एलिमेंट कहते हैं। तत्व को याद रखना है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे पदार्थ जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में घूमते रहते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये अपने आसपास में किसी को लेकर नहीं चलते हैं, खुद ही अकेले अकेले चलते हैं। और इन जो तत्वों को है ना, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है एयू, एयू का मतलब सोना, एजी है ना, एजी मतलब चांदी, कॉपर यानी तांबा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे क्या है, तत्व है। आप तत्वों को कहाँ देखोगे? तत्व आपको देखने के मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। जो पीरियोडिक टेबल है जिसे आवर्त सारणी कहते हैं, उसके अंदर ये तत्व देखने को मिल जाएंगे। दूसरा गुण है भौत यौगिक यानी कंपाउंड। दूसरा प्रकार क्या है? कंपाउंड यानी यौगिक। अब ये जो तत्व है ना, ये स्वतंत्र अवस्था में है। जब ये तत्व आपस में मिल जाते हैं, ऐसे तत्व जो आपस में मिल जाते हैं और एक सूत्र, एक फॉर्मूले का निर्माण करते हैं, जिसमें फॉर्मूला बनना जरूरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यौगिक या कंपाउंड। जैसे यहाँ पर Ag था, सिल्वर और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना दिया? AgCl। दोनों मिले और क्या बना लिया? सूत्र बना लिया AgCl, यानी क्या हो गया? सिल्वर क्लोराइड। Na सोडियम था और क्लोरीन था, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर भी सूत्र बन रहा है, तो क्या क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक। और जहाँ पर सूत्र नहीं बनता हो,
जहाँ पर सूत्र नहीं बनता हो उनको हम क्या कहेंगे, मिश्रण। क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। अब देखो, जो जहाँ पर सूत्र बन रहा था उसको तो हमने यौगिक कहा, जहाँ पर सूत्र ही नहीं बन रहा हो तो उसको मिश्रण कहेंगे। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल, दूध, दूध का कोई सूत्र बनता है, नहीं बन सकता है। जैसे गाढ़ राबड़ी, है ना, गाढ़ राबड़ी भी हो सकती है। अभी थोड़े दिन पहले ओलिया खाया था, वो भी, इनका क्या है, ये कोई सूत्र नहीं बन सकता। चाय बनाते हैं, पत्ती डाली, दूध डाला, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड किया, चीनी डाली, इनके बाद में उनको अच्छे से घोटा यानी उबाला, उसके बाद में जो चाय प्राप्त हुई वो चाय क्या है, मिश्रण ही तो है। उसमें से हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, और उसका सूत्र नहीं बन सकता है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण। जो ये एलिमेंट है ना, तत्व, तत्वों को हम तीन प्रकार के तत्व पढ़ेंगे। इसके अलावा यौगिक है, यौगिक को भी हम दो प्रकार के यौगिक पढ़ेंगे, और जो मिश्रण है इसको भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो तत्व है, एलिमेंट है, वो दो तीन प्रकार के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। देखो, यहाँ पर हम एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। जो तत्व है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो एक तो है धातु, जिसे मेटल कहते हैं, एक है अधातु, जिसे नॉन मेटल कहते हैं, और एक है उपधातु, जिसे मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलॉइड। ये तीन प्रकार के तत्व हो गए। तत्व कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखो, धातु क्या होगा, धातु क्या होगी, विद्युत का सुचालक होगी, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जहां पर करंट आ सकता है। करंट जहां लगता है ना, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। वो सारे गुण किसके होते हैं, धातु के होते हैं। जहां पर करंट नहीं लगता है उनको क्या कहते हैं, कुचालक। क्या कहते हैं, कुचालक। और जहां करंट लगता है उनको कहते हैं सुचालक। क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। और जहां करंट नहीं लगता जिनके अंदर, उनको कहते हैं कुचालक। कुचालक जिसमें करंट नहीं लगता है, जैसे लकड़ी ले लो, है ना, प्लास्टिक ले लो, है ना, इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या है, अधातु है। अगर मान लो कि ऑक्सीजन के अंदर करंट लग रहा होता तो ऑक्सीजन को हम श्वास लेते हो, हचाक से नाक के अंदर करंट आ जाता, क्योंकि लाइट तो इधर उधर घूम रही है, ऑक्सीजन से करंट थोड़ी ना आ सकता है, इसीलिए हमारे करंट नहीं आता। अगर अधातु में भी करंट आने लग जाता तो ऑक्सीजन से सीधा नाक के अंदर और सीधे ऊपर। समझ आ रही है। तो ये अधातु के अंदर करंट नहीं आता है। और जिसके अंदर कुछ मात्रा में करंट आता है, तनु तनु सा करंट, यानी थोड़ा थोड़ा सा करंट आता हो, जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में करंट आता हो ना, उसको कहते हैं उपधातु। करंट तो आ रहा है परंतु थोड़ा सा करंट आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा, ये जो मोबाइल वगैरह होता है अपना, है ना, मोबाइल हो गया, इनके अंदर बहुत कम मात्रा में करंट चाहिए होता है। और इनके जो मतलब अंदर की ओर जो आप सिम कार्ड या फिर इसका बैटरी का जो पास वाला जो चिप होती है ना, उसको देखोगे तो वो किसका बना होता है, या तो सिलिकॉन का या फिर टेलुरियम, इस प्रकार के उपधातु का बना होता है। तो ये जो होते हैं ना, इनमें थोड़ा थोड़ा सा करंट आता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, या इनको अर्धचालक कहते हैं, या सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब आप देखोगे कि मोबाइल चलाने के लिए तो अर्धधातु का उपयोग कर दिया, सेमीकंडक्टर का उपयोग कर लिया, परंतु क्या वॉशिंग मशीन चलाने के लिए आप सेमीकंडक्टर का उपयोग करोगे, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या करेगी, वो धीरे 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 करंट लगाएगी। ऐसे के कपड़े धुल सकते हैं, नहीं धुल सकते हैं। कपड़े धोने के लिए अपने को तो बहुत तेज लाइट चाहिए, और उस मशीन को चलाने के लिए भी तेज चाहिए। इसीलिए उस कपड़ों को धोने के लिए हमने को धातु है ना, उनका उपयोग करना पड़ेगा। अब अपने को कोई भी जैसे आपने वायर देखा होगा, वायर के जो चारों ओर की ओर जो केबल के वो प्लास्टिक लगी हुई थी, वो क्या है, एक प्रकार का कुचालक है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, परंतु जो वायर है उसके अंदर करंट फ्लो होता है। चलो आगे देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा हमारा जो था यौगिक, जिसे कंपाउंड नाम दिया था हमने। ये जो कंपाउंड है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा है। अब इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो कैसे नहीं पड़ेगी, जो ये जो यौगिक है, कंपाउंड है, इसको दो भागों में बांटा है। एक तो होता है कार्बनिक, क्या होता है, कार्बनिक, और एक होता है अकार्बनिक। क्या होता है, अकार्बनिक। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, केमिस्ट्री के 2 टाइप्स और भी थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब जो कार्बनिक होते हैं ना, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो, कार्बन उपस्थित हो, ऐसे पदार्थ
जिनके अंदर कार्बन उपस्थित हो। कार्बन मतलब आपको जहाँ पर भी कार्बन नजर आ जाए वो साला कार्बन है, कार्बनिक है ना। और जहाँ पर कार्बन नजर नहीं आता हो वो साला इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक है। ठीक है ना, इतना सा ध्यान रखना, जहाँ कार्बन दिख गया कार्बनिक, जहाँ कार्बन नहीं दिखा अकार्बनिक। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, वो सब की सब यानी 70 से 80% जो है ना वो सारे के सारे कार्बनिक है ना। हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज होता है हमारे अंदर, कार्बन होता है, इसीलिए तो ऑक्सीजन को ढकेलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाल देते हैं। तो हमारे अंदर भी कार्बन है, इधर लकड़ी जलाओ तो कार्बन निकलेगा, गाड़ियाँ चलाओ तो पेट्रोल में कार्बन निकलेगा, हर जगह पे कार्बन मिल जाएगा आपको। तो देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर CH4 यानी मेथेन का सूत्र है NH2CONH2 है ना, ये यूरिया का सूत्र है। ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पर देखो कार्बन नजर आ रहा है CO, यहाँ पर CO है, C और O दोनों के दोनों बड़े हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है। अगर वहाँ पर आपको मिल जाए कहीं CO छोटा तो ये कोबाल्ट है, ये कार्बनिक नहीं है। ठीक है ना, ये इनऑर्गेनिक है। अगला अगला क्या है, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित हो, जहाँ पर दिखाई नहीं देता हो, जैसे कि जल का सूत्र H2O, ये कार्बनिक नहीं है, इसके अंदर कार्बन दिखाई दे रहा नहीं। ये देखो CaO, Ca यानी कैल्शियम होता है, और O ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, अकार्बनिक है। यहाँ पर भी ये Ca है, ए छोटा मतलब Ca, दोनों साथ में कैल्शियम कहते हैं इसको है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अकार्बनिक के एग्जाम्पल है। तो कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, ये समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, एक लास्ट पॉइंट था हमारा, मिश्रण के बारे में बात कर रहे थे। जो मिश्रण है, मिक्सचर है, इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। मिक्सचर कौन होते हैं, यानी जब कोई भी चीज को मिला दो और उसका सूत्र नहीं बनता हो, सूत्र नहीं बनता। अभी हमने कंपाउंड जब पढ़े थे तो कंपाउंड का सूत्र बन रहा था, परंतु इनका सूत्र नहीं बनता। अब सूत्र नहीं बनता तो क्या होता है, इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, दो भागों में हम बांट देते हैं। पहला है विषमांगी, विषमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजीनियस मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरो का मतलब क्या हुआ, विषमांगी, ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो, ऐसा मिश्रण जो क्या हो, आपस में मिला दे और हमें दिखाई दे, आपस में मिलाने के बाद दिखाई दे। जैसे दाल ले लो, मसूर की दाल, चने की दाल, दोनों को मिलाओ तो आपको पता चल जाएगा, छोटी दाल मसूर की, बड़ी दाल चने की। अब उड़द की दाल, मूंग की दाल, दोनों को मिला दो, उड़द की दाल काली, मूंग की दाल थोड़ी भूरी, है ना, उस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब जो है हेट्रोजीनस है वो दिखाई दे रहा है, जबकि होमोजीनस में क्या होगा, उसमें मिला दो तो बाद में दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता है। अब जैसे चाय बनाते हैं, चाय में पत्ती डाली, शक्कर डाली, दोनों मिल गई, दूध मिल गया, पूरे के पूरे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे, आपको दिखाई नहीं देगा कि इसमें दाल चीनी कौन सी है, कहाँ पर पत्ती है ना, नहीं पता चलेगा। तो उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण। जैसे आप दाल ले लो, दाल को लेते हैं, उड़द की दाल, मसूर की दाल, दोनों को ली, पहले तो दिखाई दे रही थी, पानी मिलाओ, दो चार हचाक से सीटी लगा दो, दो चार सीटी लगा दी, सीटी लगाने के बाद अच्छे से दाल घुट गई। अब आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा, क्या हो गई, समांगी मिश्रण हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे ही आपने देखा होगा कि सीटियों में बहुत सारे जो होते हैं ना सलाद काटते हैं, केला ले लिया, दो तीन छिलके केले के ले लिए, दो तीन स्लाइस केले के ले लिए, फिर अनार ले लिया, थोड़ा सा एप्पल ले लिया, थोड़ा सा अमरूद ले लिया, है ना, इस तरह से थोड़े से फ्रूट लेकर क्या करते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं। तो जो सलाद है ना वो तो दिखाई दे रहा है, अलग अलग पीस जो है ना दिखाई दे रहे हैं। अब उनको किसी भी मिक्सचर में डालो और खचाक से उसका क्या करना, जूस बना दो। अब जूस बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन मिक्सचर कौन सा है, नहीं चलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का समांगी मिश्रण बन जाएगा। तो एक चीज आपने यहाँ पर देखी होगी कि जो विसमांगी मिश्रण था ना, उसमें जब पानी मिला दे और अच्छे से फेंट दे, घोट दे, तब वो समांगी में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं, जो समांगी मिश्रण होता है वो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है। समझ आ रही है, तो ये चीज़ आप को क्लियर हो गई होगी। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी।
ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल से 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब पदार्थ किससे मिलकर बना होता है उसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।